जब आप पूछते हैं कि ये चीज सही है या गलत, तो आप नैतिक तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं जीवन को नैतिकता के नजरिए से नहीं देखता। मेरे लिए सिर्फ एक ही प्रश्न है, क्या कोई चीज कारगर है या नहीं है। क्योंकि जब हम यहां जीवन के रूप में आते हैं, जीवन का हर रूप, सिर्फ इंसान नहीं, जीवन का हर रूप एक पूर्ण विकसित जीवन बनने की इच्छा रखता है। हाँ, एक कीड़ा पूर्ण विकसित कीड़ा बनना चाहता है, एक पतंगा पूर्ण विकसित पतंगा, और एक पेड़ पूर्ण विकसित पेड़ बनना चाहता है। और बेशक इंसान भी एक पूर्ण विकसित इंसान बनना चाहता है। लेकिन हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि एक पूर्ण विकसित कीड़ा कैसा होता है, एक पूर्ण विकसित पतंगा कैसा होता है, एक पूर्ण विकसित पेड़ कैसा होता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि पूर्ण विकसित इंसान कैसा होता है। आप जो भी बन जाएं, तब भी आपके अंदर कुछ और बनने की इच्छा होती है ना? तो यह स्पष्ट है कि आप नहीं जानते कि पूर्ण विकसित इंसान कैसा होता है। जब आप ये भी नहीं जानते कि पूर्ण विकसित इंसान कैसा होता है, where is the time for you to put yourself to sleep? तो आपके पास सोने का समय कहां है? देखिए, किसी भी तरह के नशे का मतलब है आप किसी रूप में जीवन को दबा रहे हैं। जो इंसान जानता है कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संभालना है, अगर आप जानते कि अपने विचारों और भावनाओं को वैसा कैसे रखना है जैसा आप चाहते हैं, तो आप खुद को आनंद में रखते या तनाव में या दुख में? आप कैसे रखते? मैं पूछ रहा हूं, यह एक सवाल है। अगर आपके विचार और भावनाएं आपका निर्देश लेते, तो क्या आप स्वाभाविक रूप से खुद को सबसे ऊंचे सुख और अनुभव की स्थिति में रखते? आप यही करते हैं ना? तो अगर आप अपने अंदर सबसे ऊंचे अनुभव के स्तर पर होते, तो क्या आप उसे शराब या ड्रग से खराब करते? नहीं। तो फिलहाल हमारे मन ऐसी स्थिति में हैं जहां ये जबरदस्त तनाव और दुख पैदा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कम से कम शाम को कुछ आराम मिले। अगर आप पूरे दिन पिएंगे तो वे आपको कुछ नाम दे देंगे, तो कम से कम घर जाकर एक महीने पहले मैं न्यूयॉर्क शहर में था कई लोगों के साथ। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है कि न्यूयॉर्क शहर में कितने लोग शाम को शांति से बैठ सकते हैं? आनंद से नहीं, बस शांति से, बिना शराब का एक भी ग्लास पिए। मैं शराब के एक ग्लास को सबसे कम डोज मान रहा हूं। वे आपसी चर्चा के बाद बोले, वे बोले 5%। 5% लोग शाम में शांति से बैठ सकते हैं बिना एक भी गिलास शराब पिए। मैं लंदन में था और कुछ बहुत प्रसिद्ध लोगों के साथ। मैंने उनसे पूछा, लंदन में कितने प्रतिशत लोग बिना एक गिलास शराब पिए शांति से बैठ सकते हैं? वे बोले 1% से भी कम। मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया इस दिशा में जा रही है। आप इसकी वजह जानते हैं। वजह बस यह है कि इंसान का तर्क पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय है। मानवता के इतिहास में इससे पहले कभी इतने सारे लोग खुद के लिए सोच नहीं पाते थे। पहले आपके पादरी, आपके पंडित, आपके ग्रंथ, आपके गुरु, कोई और आपके लिए सोचता था। आपको सोचना नहीं होता था। कई संस्कृतियों में अगर आप सोचते थे तो वह आपका सिर काट देते थे। अगर आप वहां मौजूद किताब से परे जाकर खुद के लिए सोचते थे तो वे आमतौर पर आपका सिर काट देते थे, क्योंकि आप एक परेशानी थे। हां या ना? लेकिन मानवता के इतिहास में पहली बार इतने ज्यादा लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब आप खुद के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, तो जब तक कोई बात तार्किक रूप से ठीक ना हो, आप उसे मान नहीं सकते, है ना? कोई बात आप तक पहुंची, तो जब तक वो आपको समझ में ना आए, आप उसे हजम नहीं कर सकते, है ना? बल्कि लोगों के बीच होने वाली सबसे बेकार बहस भी, आप प्रेसिडेंट पद की बहस देख रहे हैं, जो सबसे बेकार बहस होती है, वो भी उस इंसान की समझ में ठीक है। हाँ या ना? घर पर पति पत्नी के बीच में बहस हो रही है, दोनों को लगता है कि दूसरा बेतुका है, लेकिन अपने अंदर वे सोचते हैं कि उनकी बात में समझदारी है ना? तो जब तक बात तार्किक ना हो, आप उसे हजम नहीं कर पाते। तो ऐसा हो जाने के बाद दुनिया में यह होता है, यह आपके साथ हो चुका है और युवा पीढ़ी के साथ ज्यादा बड़े तरीके से हो रहा है। स्वर्ग ढह गए हैं। Not a small accident.
Heavens are collapsing. ये छोटी बात नहीं है, स्वर्ग ढह रहे हैं इस पीढ़ी के लोगों के लिए भी। हालांकि वे ढह चुके हैं, पर वे किसी तरह से उन्हें बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वे नहीं ढहते तो आपके बच्चे उन्हें खींच कर गिरा देंगे, क्योंकि ये ऐसा है। स्वर्ग में है क्या, ये देखते हैं। देखिए, हिंदू स्वर्ग में भोजन बहुत अच्छा है, There is also drink. तो अगर आपको भोजन और शराब पसंद है तो आपको हिंदू स्वर्ग में जाना चाहिए। यह खाने के लिए सबसे अच्छी जगह है, नल खुद आपके लिए पकाते हैं। दूसरे स्वर्ग में वहां स्त्रियां सफेद गाउन पहनकर बादलों में उड़ती हैं। अगर आपको वैसा वातावरण पसंद है तो आपको वहां जाना चाहिए। अगर आप एक अन्य स्वर्ग में जाएंगे तो आपको कुंवारी स्त्रियों की समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वहां शराब नहीं मिलेगी। तो अगर आपको वो पसंद है तो आप वहां जाएं, लेकिन आप वहां जाएंगे कैसे? स्वर्ग जाने के लिए जीपीएस क्या है? ऐसा हुआ, एलाबामा के संडे स्कूल में संडे स्कूल का टीचर पूरे जोश में था। दर्शक बड़े लोग नहीं थे, छोटे बच्चे थे, लेकिन वो पूरे जोश में था। तो इसके बीच उसने पूरे जोश से पूछा, आपको स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटी मेरी खड़ी हुई और बोली, अगर मैं हर संडे चर्च का फर्श साफ करूंगी तो स्वर्ग जाऊंगी। वे बोले, बिल्कुल। एक और छोटी लड़की खड़ी होकर बोली, अगर मैं अपना आधा जेब खर्च अपने कम सौभाग्यशाली मित्र को दूंगी तो स्वर्ग जाऊंगी। सही है। एक और छोटा लड़का खड़ा हुआ और बोला, अगर मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। सही। सबसे पीछे बैठा टॉमी उठकर बोला, आपको पहले मरना होगा। यही योग्यता है, आपको पहले मरना होगा। जब आप मरेंगे तो आपकी संस्कृति के अनुसार हम या तो आपको जला देंगे, गाड़ देंगे या पक्षियों के आगे फेंक देंगे। इनमें से हम कुछ करेंगे। आप जिसे शरीर कहते हैं वो बस धरती का एक टुकड़ा है। इसे यहां वापस डाल देना सबसे अच्छा है जब इसका काम हो जाए। जब आपके शरीर का काम पूरा हो जाए तो इसे धरती में वापस डाल देना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है। तो जब आप स्वर्ग जाएंगे तो स्पष्ट है कि आपके पास शरीर नहीं होगा। जब शरीर ही नहीं होगा तो आप भोजन और कुंवारी स्त्रियों का क्या करेंगे? कुछ नहीं, उन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि अगले 25 से 30 सालों में सभी स्वर्ग ढह जाएंगे। आज भी ये कई लोगों के दिमाग में ढह चुके हैं। शायद पिछली पीढ़ी सक्रिय रूप से स्वर्ग जाने के बारे में सोच रही थी। आप लोग जानते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आप उन्हें झूठा बताने से डरते हैं। अगली पीढ़ी सक्रिय तरीके से उन्हें झूठा बताएगी, हाँ या ना? आपके बच्चे जरूर उन्हें झूठा बताएंगे, तो स्वर्ग ढह जाएंगे। स्वर्ग ढह सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा अनुभव करने की इंसानी इच्छा नहीं जाएगी। जब कुछ और अनुभव करने की ये इच्छा शक्तिशाली बनेगी। हमने इस इच्छा को लोगों में इस तरह संभाला है, चिंता मत करो, अभी तुम दुखी हो, लेकिन अगर तुम आज शाम नहीं पियोगे तो जब तुम स्वर्ग जाओगे वहां शराब की नदियां होंगी। छोटे प्याले नहीं, नदियां बह रही होंगी। तो जब ये उम्मीद ढह जाती है, ये ढह रही है, अगले 25 से 30 सालों में ये दुनिया में गायब हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो लोग बड़ी संख्या में ड्रग्स आदि रसायन अपनाने लगेंगे। आज भी दुनिया में कई लोग उन्हें अपना चुके हैं। तो अब यह नैतिक मुद्दा नहीं है, यह कुछ ऐसा है। मेरी आंखों में देखिए, मैं हमेशा नशे में रहता हूं, कभी नशीले पदार्थ नहीं छूता, पर हर समय नशे में हूं। हम सभी यहां इसी हॉल में बैठे हैं, हम एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, शायद हम एक ही भोजन खाएंगे, लेकिन इस पल मैं जिस तरह अपने भीतर महसूस कर रहा हूं, मैं उसके बदले में ब्रह्मांड की कोई चीज नहीं लूंगा। आप मुझे पूरी दुनिया दे दीजिए, लेकिन कोई सौदा नहीं, क्योंकि ये उससे बड़ा है। क्योंकि इंसानी अनुभव अंदर पैदा होता है। अगर आप इसे अपने हाथों में ले लें तो जैसा चाहे वैसा अनुभव बनाते हैं, और इसे अपने हाथों में नहीं लेते
तो संयोग से आप नशे में रहोगे। अगर शराब कारगर होती है तो आपको नशा होगा, वरना आपको कुछ और होगा। अब अगर आप अपने अनुभव की बुनियाद को अपने हाथों में ले लें तो आप स्वाभाविक रूप से अपने लिए सबसे अच्छा अनुभव पैदा करेंगे। तो बात शराब की नहीं है, बात ड्रग्स की नहीं है। बात यह है कि क्या आपने अपने जीवन की कमान संभाल ली है या आप एक संयोग हैं। अगर आप एक संयोग हैं तो चिंता स्वाभाविक है ना? अगर आप चिंतित हैं तो आप कम से कम शाम को जीवन को किसी तरह दबाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो कम से कम हफ्ते के अंत में आप थोड़ा धीमा होना चाहते हैं। देखिए, आपके जीवन में जो सबसे बड़ी चीज आपके पास है, माना जाता है कि हम इस धरती पर सबसे विकसित प्राणी हैं। हां, किसी और प्राणी के मुकाबले हम सबसे ज्यादा विकसित हैं। सबसे ज्यादा विकसित होते हुए एक चीज जो हमारे साथ हुई कि हम शारीरिक रूप से अन्य प्राणियों जितने मजबूत नहीं हैं। हां, सबसे बड़ी चीज जो हमारे साथ हुई कि हमारी बुद्धि खिल उठी। अगर हमारी बुद्धि खिल चुकी है, वाकई खिल चुकी है, तो हमें कम से कम यह पता होना चाहिए कि इसे पूरी तरह से आनंदित और खूबसूरत कैसे बनाना है ना? अगर बुद्धि खिल चुकी है, अगर आप ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जैसी आप चाहते हैं, तो क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कम से कम खुद को वैसा बनाने के काबिल बने जैसा आप चाहते हैं? अगर आपके भीतर ही वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, तो वह आपके जीवन में कैसे होगा? ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा वे चाहते हैं, पर उनका मन भी वैसा नहीं चल रहा जैसे वे चाहते हैं। यही उनका दुख है। ऐसा हुआ, एक दिन एक महिला सो रही थी। नींद में उन्होंने एक सपना देखा। सपने में एक सजीला पुरुष उनके सामने खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। फिर वो पुरुष उनके बिल्कुल करीब आता चला गया, इतना करीब कि वो उसकी सांसें भी महसूस कर पा रही थी। वो कांपने लगी, पर डर के मारे नहीं। फिर उन्होंने पूछा, आप मेरे साथ क्या करोगे? पुरुष बोला, ये आपका सपना है। आपके मन में जो चल रहा है वो आपका सपना है। आपका सपना भी वैसे नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हैं, यही समस्या है। अगर आपका सपना वैसे चल रहा होता जैसा आप चाहते हैं इसी पल में, तो क्या आप शराब पीना चाहते? यह मन ही आपके अंदर इतनी चीजें पैदा कर सकता है कि आपको बाहरी मदद की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका सपना बिल्कुल वैसा हो जैसा आप चाहते हैं, तो क्या आप यहां बैठकर परम आनंद में होंगे? हां या ना? हां, तो आपका सपना भी वैसे नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हैं, यही स्थिति है। सपने की मशीन भी आपसे निर्देश नहीं ले रही। तो अब एक ही तरीका है, इसे मार डालो। नहीं, इसे मार डालो। नशे से आप इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से आप इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? इसे सुलाने की कोशिश। यह एक जीवन के विकास के लिहाज से यह एक उल्टा कदम है। अगर दुनिया की 90% आबादी मान लीजिए शराब और ड्रग्स लेने लगे, तो आप ये देखेंगे अगर हम कुछ महत्वपूर्ण नहीं करते तो अगले 15 से 20 सालों में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण करें तो ये बदल सकता है। वरना आप देखेंगे 60 से 70 सालों में 90% आबादी किसी तरह का रसायन ले रही होगी। माना जाता है कि अमेरिका की 70% आबादी दवाइयां लेती है, 30% पीछे गलियों से उसे खरीदते हैं। ठीक है? दुनिया के 3 प्रमुख उद्योग हैं। शीर्ष उद्योग, सबसे पहला शस्त्र और युद्ध का सामान, दूसरा दवाइयां, तीसरा शराब। आप या तो फायदे में हैं या इसमें योगदान देते हैं। शराब तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। तो देखिए, एक आपको मौत की दिशा में ले जाती है, दूसरी वापस लाने का नाटक करती है, तीसरी 100% मौत है। ये 3 दुनिया के सबसे बड़े उद्योग हैं, भोजन से भी बड़े। क्या आप सोच सकते हैं? साल 2015 के अंत में
दुनिया का भोजन उद्योग 76 खरब डॉलर का था। दवाइयों का उद्योग 72 खरब डॉलर का था। अब मुझे लगता है वे आगे हो गए। मतलब हम भोजन से ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं। क्या यह पागलपन है या नहीं? यह निश्चित रूप से पागलपन है ना? तो शायद अगले 5 सालों में शराब का उद्योग भोजन उद्योग से बड़ा होगा। इसका मतलब हम वाकई पागल हो गए, है ना? तो बात यह नहीं है मैं मजे क्यों ना करूं। मैं कह रहा हूं कि आप अगर वाकई जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि आप शराब का आनंद नहीं लेना चाहते, मैं चाहता हूं कि आप समझें, आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, है ना? अगर आप इस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आप पूरी तरह से नशे में हो सकते हैं, साथ ही पूरे सजग भी। आपके लिए यह कैसा रहेगा? मुझे देखिए, मैं हर समय नशे में होता हूं, मगर आप चाहें तो मैं किसी भी समय ऐसा हो सकता हूं। यह सच है, आपने मुझे देखा नहीं है। मैं किसी भी पल बिल्कुल नशे में हो सकता हूं, क्योंकि मैं हर समय सजग हूं, पूरी तरह से जागरूक हूं। मानवता के साथ यही चीज होनी चाहिए, है ना? और हर इंसान में ऐसा करने की काबिलियत है। उन्होंने बस उस दिशा में ध्यान नहीं दिया है, इतना ही। वे सस्ते समाधान अपना रहे हैं।